जिनका हम बिहार की सरजमीन पे स्वागत करते हैं, नए नए बने हैं, कुछ लोग दे दिया होगा, पढ़ लिए होंगे, शायद उन्होंने पिछला बजट नहीं पढ़ा होगा कि पिछला बजट क्या था। ये बजट महोदय बहुत ही, बजट कह रहे अभिभाषण जो था राज्यपाल महोदय का, ये बड़ा कंफ्यूज्ड अभिभाषण जो है राज्यपाल का रहा। अब 2015 से 25 यानी 10 साल में अगर देखा जाए तो 5-5 गवर्नर जो है बिहार को मिले हैं, 5-5 गवर्नर, और 2020 से 25 3 बार सरकार बदली है, 3 बार महोदय सरकार बनी, यानी एवरेज अगर निकाला जाए तो 2 साल भी किसी सरकार का नहीं हो पाता है। अब आरिफ मोहम्मद खान जी का बजट है 28 फरवरी 2005 को जो दिया था, और साथ में हम वही आपका जो हम लोगों की सरकार थी उस समय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का जो अभिभाषण रहा, आज यहाँ फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे, पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था, उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे, वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे, एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ, थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं।
अध्यक्ष जी, सनातनी झूठ नहीं झूठ बोलता। बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार आप बनी अपना समय पे और बोलिएगा। ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष यहाँ महोदय, सुन हम कोई अपशब्द सुन नहीं लीजिए बोल ना, रहे। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य हाँ, उसको कर बोलिए, दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए बैठ जाए, आप अच्छे बैठ बैठ जाइए, बैठ। बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्यों के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही, हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय, समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, बैठ ये जाइए, सब नकली है। बैठ जाइए। ये लोग नकली, इनको लगता है आप कि RSS मेरा कब ज्वाइन परिवार- किए? सुनिए, आपने अरे जब हमारा बताओ, नाम RSS लिया इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? परिवार मेरा परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए होगा। क्या? इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं आप? कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ अपशब्द नहीं बोले, हम अध्यक्ष पार्लियामेंट्री महोदय, नहीं बोले। हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे। सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे, जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं मलाइया चापते रहते हैं। आपके साथ भी काम किए हैं,
कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना। अरे बैठ- अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। जनता दल विरोधी दल में विरोधी दल के नेता अरे के बैठ- तौर पर लोग काम अब भाषण बैठ- दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए नहीं आपके बोला। पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला चलिए ना। आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति उसी बना समय रखिए। आप मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। हाँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप आखिरी बार? बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए, 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 परेशान करने के लिए बैठिए। सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी अध्यक्ष लोगों से महोदय, एक अब सभी ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करें तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार। अध्यक्ष महोदय, अब आते हैं पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। 1960 से 61 बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। केवल मणिपुर बिहार से पिछड़ा था। 1982-83 में भारत के प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय से 84% अधिक थी, जो 83 और 84 में 93 तक पहुंच गया था महोदय। 93 तक पहुंच गया था। बिहार के लिए 10th प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रति व्यक्ति आकार मात्र 2533.80 रुपया था, जब गुजरात का 9279.10 रुपए था, कर्नाटका का 8260 रुपए और पंजाब का 7681.20 रुपए था। अब आइए अटल बिहारी जी एनडीए के टाइम का। उस समय दर्जन भर मंत्री बिहार के थे महोदय, मुख्यमंत्री भी रेल मंत्री थे, आपको भी पता होगा। उस दौरान बिहार की अतिरिक्त केंद्र सहायता के रूप में मात्र 306 करोड़ रुपए मिले,
जबकि आंध्र प्रदेश को 3,507 करोड़ रुपया मिला। ये सौतेला व्यवहार। अरे भाई फैक्ट से पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिएगा, आप लोग रिसर्च नहीं ना करते, दिक्कत यही ना है। पढ़ लीजिएगा, बता रहे, सुन लीजिए ना, रिकॉर्ड में जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, झूठ बोलेंगे तो बताइए। बिहार को केंद्र सरकार 2000 से 2002 में सिर्फ 4,047 करोड़ रुपए मिले, साल भर में गिरा ले। जबकि आंध्र प्रदेश को 9,790 करोड़ मिले और गुजरात को 6,912 करोड़ रुपए अनुदान मिला। बिहार को 98 से 2001 में वित्तीय संस्थाओं से प्रति व्यक्ति मात्र 551.60 रुपए प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 4,828.80 रुपया थी। यानी राष्ट्रीय औसत से 4,277.20 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति कम मिले महोदय। 2000 से 2002 बिहार को प्रति व्यक्ति केंद्र सहायता में सिर्फ 119 रुपए प्राप्त हुए, जबकि इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को 625.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्राप्त हुए, जबकि उस वक्त उन्होंने बिहार का बंटवारा भी कर दिया था, लगभग कई गुना अधिक जो है महोदय ये सारा चीज जो हुआ। वास्तव में बिहार को केंद्र करों में हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश तथा किसी भी प्रकार का विशेष सहायता कर्ज यहाँ अनुदान के रूप में उसका उचित हक नहीं दिया गया महोदय। ये उस समय सौतेला व्यवहार लगातार होता रहा। बिहार की दयनीय दायक स्थिति का प्रमुख कारण केंद्र निधि तथा निवेश के आवंटन में असमानता रही। केंद्र में गलत निर्णयों के कारण राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाया महोदय। उस समय बड़ा बड़ा केंद्र मंत्री जो है इसी के थे। अब आइए लालू जी ने क्या किया जब मुख्यमंत्री बने। हम भूमिहीन के बारे में बताते हैं, भूमिहीनों के बारे में बताते हैं। प्रथम बार किसी, अब महोदय थोड़ा हम कुछ आप जारी रखिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997